हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नितेश। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करना। इनइक्वलिटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है सॉल्व 24x लेस देन 100। अब दो कंडीशन है, पहला है व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर और दूसरा है x इज एन इंटीजर। अब पहला तो क्वेश्चन ये है कि इनइक्वलिटीज होती क्या है, या फिर लीनियर इनइक्वलिटीज बोल सकते हैं। देखो, तो जब भी क्वेश्चन में, वैसे तो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन पे कौन सा साइन आता है, इक्वल का साइन आता है ना, इक्वल का। बट जब क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आए, इस तरीके से साइन आए, तो दीज आर कॉल्ड इनइक्वलिटीज। इसको क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटीज। इनको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। आई एम टेलिंग यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। लेट्स सॉल्व। क्वेश्चन है 24x लेस देन 100। अब हमें क्या करना है, सिंपल, जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, पूरा ही मेथड वैसा ही रहेगा, बट ट्रांसपोजिशन मेथड यूज़ नहीं करेंगे। सिंपलेटिक मेथड कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, उसको करेंगे। देखो, 24 के पास क्या है, पे x है, मतलब क्या, वी वांट x की वैल्यू, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम 24 को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो 24 यहाँ से कैसे हटेगा, अगर मैं आपसे पूछूँ कि 24 वहाँ से कैसे हटेगा, तो आप बोलेंगे सर आप पूरी इक्वेशन को 24 से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन को मैंने 24 से डिवाइड कर दी, मतलब बोथ साइड मैंने 24 से डिवाइड कर दिया। तो क्या हो जाएगा, x लेस देन, इसको कैंसिल कर देते हैं, 50/12 या फिर 25 अपॉन में 6। x क्या आ गया, लेस देन 25/6, या फिर हम इसको लिखना चाहते कर सकते हैं x लेस देन, मिक्स फ्रैक्शन में लिखो मैं 4:1/6। x क्या है, लेस देन है 4:1/6। ये हमारा आंसर, मतलब जो भी 4:1/6 से कम वैल्यू होगी वो हमारा x होगा। अब यहाँ देखो, दो कंडीशन क्या दी है, बोला x क्या है, नेचुरल नंबर। अब मुझे बताओ 4:1/6 से कम नेचुरल नंबर कौन सा होता है, तो आपको पता है नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 होगा क्या, नहीं, क्योंकि 4:1/6 से कम लेना है, तो पहले का आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1 2 3 4। ये हमारा पहला आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है, x इज एन इंटीजर, मतलब 4:1/6 में आप मुझे बताना है कि इंटीजर कौन कौन से होंगे। तो आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ऐसा नो, -1 2 3 4 5, प्लस में 1 2 3 4 5 0, ये सब क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स। तो हमें क्या करना है, x लेस देन 4:1/6 लेना है, तो क्या होगा, कम, 4 से कम, तो 4 से कम क्या होगा, 4 आएगा, यस 4 आएगा, क्योंकि 4:1/6 से कम है, मतलब 4 3 2 1 0, फिर -1 -2 -3, कहाँ तक जाएगा वी डोंट नो, तो आंसर क्या जाएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये दूसरा केस है, इस दूसरे केस का आंसर क्या आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब ये डैश डॉट डॉट क्यों लगाया, कि कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं, नेगेटिव्स में कहाँ तक इंटीजर्स जाएंगे वी डोंट नो।
ये सब उससे तो कम ही है, तो हमारा ये आंसर 2 केस में, यहाँ पे 2 केस दिए थे इसलिए 2 केस, अगर केस नहीं होते तो हम सीधा आंसर क्या बोलते हैं, एक्स की वैल्यू लेस देन 4:1/6 ही बोल देते हैं। ऑल राइट, नाउ वी विल टेक द अनदर क्वेश्चन सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक, इसको पहले लिख लो। देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5x - 3 लेस देन 7। अगेन 2 कंडीशन है, जब x क्या हो, इज एन इंटीजर, और x इस बार क्या है, दूसरा कंडीशन x इज अ रियल नंबर। तो हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं, फाइव एक्स माइनस 3 लेस देन 7। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, काफ़ी आसान है, आपको बहुत जल्दी समझ में जाएगा। अब देखो 5x - 3, यहाँ पे हमें सबसे पहले -3 को हटाना है। सबसे पहले -3 को हटाना है। आप बोलोगे सर -3 कैसे हटेगा, तो बच्चों -3 हटाने के लिए दोनों साइड आप +3 कर दो। क्लियर है, समझ में आया? अब सॉल्व करो, -3 + 3 कैंसिल, 5x लेस देन 7 + 3 10, 5x लेस देन 10। अब हमें किसको रिमूव करना है, 5 को, समझ गए ना? अब 5 को कैसे रिमूव करोगे, ऑन डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड्स। x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 2। अब मुझे बताओ दो कंडीशन, अगर कुछ नहीं बोलते हैं तो फाइनल आंसर x लेस देन 2, बट कंडीशन क्या है, x इज एन इंटीजर है, x क्या इंटीजर, तो लेस देन 2 इंटीजर क्या होता है, 1 0 -1 -2 डॉट डॉट डॉट। ये आपका पहला आंसर है, ये पहला आंसर कब, जब x का है इंटीजर, x का है इंटीजर, क्योंकि 2 से कम इंटीजर क्या होते हैं, 1 होता है, 0 होता है, -1 -2 -3 सोन, कहाँ तक हम नहीं जानते। ठीक है, वैसे ही दूसरा है x इज अ रियल नंबर। रियल नंबर आपको होता है कंप्लीट नंबर लाइन जो होता है वो रियल नंबर्स के होते हैं, तो कौन सा नंबर आएंगे, मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करना है, 2 को छोड़ के 2 से कम पूरे, कहाँ तक, तो कहाँ तक कहाँ जाएंगे, -∞ से, मतलब दूसरे वाले का आंसर आएगा -∞, 2। ये स्मॉल ब्रैकेट लगा है, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि 2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, और यहाँ पे -∞ भी इंक्लूड नहीं है। आपको पता है -∞ क्या होता है, इन्फाइनाइट कुछ होता है क्या, नहीं होता है ना, तो उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, तो 2 को भी इंक्लूड नहीं करना है इसलिए स्मॉल ब्रैकेट, देन कहाँ तक जाएगा, -∞ तक, उसको भी इंक्लूड नहीं करना इसलिए कॉमा, -∞, 2। ये आपका आंसर हो गया। आई होप you are able to understand what I am trying to teach you. Understood? पॉज कर लो, नहीं आ रहा तो पॉज करके देखो, समझ में आएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चंस और ले रहा हूँ जिससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, आपको अच्छा लगेगा। क्लियर, पहले इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कैसा है, 4x + 3 लेस देन 5x + 7। इस इनइक्वलिटीज को हमें, चूंकि इसको हम बोलेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज, क्योंकि लीनियर है, x की पावर 1 है, तो इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, लेट्स वॉच केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे 3 भी है, 7 भी है, 4x 5x ये सब टर्म आ गई। ठीक है, मतलब वेरिएबल वाली टर्म भी दोनों साइड, कांस्टेंट वाली टर्म भी दोनों साइड, तो भी हम कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो वेरिएबल वाली टर्म सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही बच जाए, और जो कांस्टेंट वाली टर्म है सिर्फ राइट हैंड साइड ही बच जाए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 4x है और राइट हैंड साइड में 5x है, तो राइट हैंड वाला जो 5x है, वी वांट टू रिमूव दैट 5x, हमें उसे हटाना है। तो 5x को हटाने के लिए हमें 5x को सब्ट्रैक्ट करना होगा, मतलब 4x + 3 - 5x - 5x, बहुत साइड कर दिया, तो क्या आएगा, 4x - 5x -x + 3 लेस देन 5x कैंसिल, तो 7 बच गया। क्लियर,
इतना हमें अब किसको रिमूव करना है, वी वांट रिमूव दैट 3, हमें 3 को हटाना है, तो 3 को दोनों साइड सबट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना आएगा, -x <4। अब मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बताने वाला हूँ, और जो बताने वाला हूँ बस यही इंपॉर्टेंट है, एक ही पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, -x है <4, हमें x चाहिए, वी डोंट वांट -x, हमें x चाहिए। तो बच्चों माइनस को रिमूव करना होगा, तो माइनस को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करना होगा। तो रिमेंबर, जब भी हम माइनस का या माइनस निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं या निगेटिव नंबर का डिवाइड करते हैं इनइक्वलिटीज केस में, तो ये साइन बदल जाते हैं। ये साइन क्या होते हैं, बदल जाते हैं। मतलब अगर मैं -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ये -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, -1 इंटू तो जाएगा x ग्रेटर देन -4। मतलब x की वैल्यू क्या है, -4 से ज़्यादा है, -4 नहीं है, -4 से ज़्यादा है। कहाँ तक है, वी डोंट नो। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, -4 से कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, इसलिए क्या लगा, स्मॉल ब्रैकेट लगाए। ये क्या लगा है, स्मॉल ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। कौन सा ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट्स, जहाँ पे दोनों इंक्लूड नहीं है। तो आंसर क्या है, -4 इनफिनाइट। कौन से स्टेप इंपॉर्टेंट है, दिस, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि माइनस निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो वी नीड टू चेंज द साइन, हमें साइन को चेंज करना होगा। ऐसा था, ऐसा बन गया। आई होप यू गेट इट, दिस वॉज द पॉइंट आई वॉन्ट टू टीच यू। मुझे ये पॉइंट आपको बताना था, तो इस क्वेश्चन में आ गया, यही पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, राइट। कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 ब्रैकेट में x-1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन भी इक्वल टू भी है, 2x-3। इस इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना है, तो करते हैं। तो पहले 3 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पहुंच गए। अब मैंने आपको क्या बताया कि मुझे एक ही तरफ लेफ्ट हैंड साइड ही वेरिएबल चाहिए, राइट हैंड साइड नहीं चाहिए। वी वांट टू नो दिस 2x, हमें इस 2x को रिमूव करना है, मतलब दोनों साइड 2x को सब्ट्रैक्ट कर दो। इससे क्या होगा, 3x - 2x, x-3, ये कैंसिल, लेस देन इक्वल टू -6। अब -6 है यहाँ पे, ठीक है। इस -3 को हटाना है, -3 कैसे हटेगा, दोनों साइड +3 कर दो, ऑपोजिट करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू -3। फाइनल स्टेप आ गई, x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू -3 है ना, -3 भी है और उससे कम सब कुछ, मतलब -3 है, मतलब -3 है, मतलब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, और कहाँ तक जाएगा, -इनफाइनाइटी। तो यहाँ पे लगेगा ओपन ब्रैकेट, क्योंकि -इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं होता है। -3 के यहाँ लार्ज ब्रैकेट लोग क्यों लगाया, इसको हम क्लोज बोलते हैं, क्योंकि -3 इंक्लूड है ना, इक्वल है ना, मतलब -3 तो है x की वैल्यू, और उससे कम कहाँ तक, -इनफाइनाइट तक। तो ये हो गया। कितनी आसानी से और कितनी जल्दी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो इट कम्स विद द प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी जल्दी क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, समझ में आएंगे। एक और क्वेश्चन हम करेंगे, इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे सामने आ चुका है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैंने सफिशिएंट क्वेश्चन करवा दिए। मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करवा सकता, आपको क्वेश्चंस करने होंगे, और फिर नहीं आता तो कमेंट करिए, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5।
x प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री लेस देन 11। अब यहाँ पर फ्रैक्शंस आ गए, बाय टू बाय थ्री आए, तो पता ही है आपको जब भी फ्रैक्शन आते हैं तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो। डिनोमिनेटर्स क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 2 3 का एलसीएम लोगे तो कितना का 6, तो 6 का पूरी साइड दोनों तरफ 6 का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग ऑन मल्टीप्लाइंग 6 बोथ साइड्स, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। मैं स्टेप लिखता हूँ, अब 6 को अंदर ब्रैकेट ओपन करते हैं, आई होप यू गेट इट। 6 का जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्टेप आ जाएगी। नाउ 6 3 2 9 कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11। अब 11x लेस देन 66 आ गया है, यू नो। अब मेरी अगली स्टेप क्या होगी, पता है ना क्या करूँगा मैं, यस, ऑन डिवाइडिंग बाय 11 बोथ साइड। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 6। लेस देन 6 मतलब सर क्या, 6 से माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनाइट कॉमा 6 स्मॉल ब्रैकेट में। स्मॉल ब्रैकेट अगेन मतलब वो इंक्लूड नहीं है दोनों, माइनस इन्फिनाइट और 6 भी इंक्लूड नहीं है। दिस इज अवर आंसर। सो डन फॉर टुडे। हमने ये लीनियर इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करना सीखा है। दिस वॉज इन क्लास 11th फॉर 11th क्लास स्टूडेंट हु हैज़ टेकन ऑब्वियसली मैथ सब्जेक्ट, राइट। तो प्रैक्टिस करिए, और भी क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में, और भी क्वेश्चन है, आप करिए उसको। अगर नहीं आता है तो आई विल टेल यू, डेफिनेटली आई विल टेल यू, बट यू हैव टू राइट इन कमेंट बॉक्स, आपको लिखना होगा। और पहले आप वीडियो को देखें, वीडियो को पॉज करें, जो मैंने बोला है वैसे आप करेंगे तो आपको आ जाएगा, कोई समस्या नहीं आना, और फिर भी आएगी तो मैंने बोल ही दिया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू आर मोस्ट वेलकम। आपने वीडियो को देखा, आखिरी तक देखना इंपॉर्टेंट है, पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। और क्या इंपॉर्टेंट है कि लिखिए, सभी क्वेश्चंस जो करवा है उन्हें सॉल्व करना है, हवा में कुछ नहीं करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।